वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हम सीख रहे हैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई है। देखिए, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो शख्सियत है, वो दो तरह से मंजर आम पर आती है, दूसरों के सामने आती है। एक होता है फिज़िकल अपीयरेंस, यानी जो आपकी शारीरिक रचना है, जो आपके हाव भाव हैं, उसके ज़रिए आदमी आपसे इम्प्रेशन कबूल करता है। और दूसरी वो होती है आपकी ज़बान, कि जब जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जैसे हम किसी के सामने हाजिर हुए, उसने हमारे कपड़े देखे कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, कलर्स देखे, यहाँ तक कि उसकी जो पहली नज़र होती है वो हमारे जिस्म में ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी हेड टू टो, वो हम पर नज़र डालता है कि हमने पहना क्या है, हमारे शूज़ कैसे हैं, और वो फिर उससे इम्प्रेशन लेता है या उससे हमारे पर्सनालिटी का वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। तो ये हुआ फिज़िकल अपीयरेंस। इसमें जितनी चाहें हम अपना सुधार कर सकते हैं, अपने कपड़े सलीके से पहनकर, अपने हाव भाव सही रखकर, और हमारी जो शारीरिक रचना है, हमारी जो फिज़िक है, उसमें जितना भी इम्प्रूवमेंट हम करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये फिज़िकल अपीयरेंस कहलाता है। लेकिन ये फिज़िकल अपीयरेंस बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक हमने अपनी ज़बान ना खोले होते हैं या हमने अपनी बातचीत शुरू ना की होती है। और एक बार जब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं तो वो जो हमारा फिज़िकल अपीयरेंस है, जो थोड़ी देर के लिए था, अब वो जो है उसमें स्थायी उसका पैटर्न ले लेता है। और वो हमारी ज़बान है, हमारी भाषा है, कि हम किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ज़बान हम इख्तियार करते हैं, हमारे बोलने का लहजा क्या है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी पर, और जो अगले व्यक्ति पर हमेशा के लिए असरअंदाज हो जाता है। तो आइए, जब हम कभी भी स्पीकिंग करें या अंग्रेज़ी में हम बातचीत शुरू करें, तो हम आज आपके लिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर आए हैं इम्प्रेशन देने के लिए, कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके, इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपना इम्प्रेशन, जो हमारा जो अर्ली इम्प्रेशन होता है, जब हमारी बातचीत की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, उसमें हम ये चीज़ इख्तियार करके अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को और अपनी शख्सियत को हम निखार सकते हैं, और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एटिकेट्स जो हैं, ये हमारी शख्सियत का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी ओवरऑल व्यक्तित्व को शो करता है। ये हमारे संस्कार को बताता है, ये हमारे कल्चर को बताता है, और यही एटिकेट्स हमें ये भी बताता है कि हम कितना एजुकेशन लिए हुए हैं, हम किस परिवार से और किस परिवेश से हमारा संबंध है। ये सारी चीज़ें शो करती हैं एटिकेट से। तो आइए, हम बहुत ही वेल नोन वर्ड्स हैं जो आपने बार बार सुने होंगे, लेकिन आज इनको नोट करके बार बार इसका रिपीटिशन करेंगे तो डेफिनेटली व्हेन यू विल स्टार्ट योर कन्वर्सेशन, योर स्पीकिंग, तो आप इसको उस समय जब यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक आपके सामने होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, तो ये देखिए, ये गुड मैनर्स हैं, हमारा कल्चर, हमारे संस्कार इन वर्ड्स के ज़रिए जाहिर होता है। एटिकेट्स, एटिकेट मतलब होता है सभ्यता और शिष्टाचार। इनके कुछ वाक्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा शुभागमन, वेलकम। जब पहली बार कोई हमारे सामने आता है तो हम वेलकम बोलकर उसका इस्तकबाल कर सकते हैं, उसका हम स्वागत कर सकते हैं। तो शुभागमन के लिए हमें बोलना होगा वेलकम। कृपा करके, प्लीज़। ये प्लीज़ जो है, ये बहुत ज़्यादा माने लिए हुए होता है। ये दो वर्ड्स आते हैं, अभी आने वाला है, और भी एक्सक्यूज़ वर्ड आने वाला है। एक्सक्यूज़ के तीन माने होते हैं। एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाने बनाना, जैसे कोई बहाने बना रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट एक्सक्यूज़। और एक्सक्यूज़ का अर्थ होता है क्षमा याचना भी करना, यानी आपको अपनी गलती स्वीकार करना है तो भी आप एक्सक्यूज़ भी कह सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है एक्सक्यूज़ मी का, वो हमारी बातचीत का प्रारंभ है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए और जिस व्यक्ति से आपको मिलना है वो आपने काम में मसरूफ़ है, तो आप क्या करेंगे? आप तो उसका दरवाज़ा तो खटखटाएंगे नहीं ज़्यादा ज़ोर से, या उसकी टेबल पर खड़े होकर हाथ तो नहीं पटकेंगे, या वहाँ पे कोई ऐसा आवाज़ या कोई साउंड तो क्रिएट नहीं करेंगे। आप वहाँ शिष्टाचार का एक शब्द बोलेंगे
इतना ही उसके मन में आपके प्रति सहृदयता जागृत हो जाएगी और वो आपके लिए काम करने पर आमादा हो जाएगा। आप केवल वहां बोल देंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। ये एक्सक्यूज मी यानी किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें एक्सक्यूज मी का यूज़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मान लीजिए आप किसी सकरे रास्ते से जा रहे हैं या किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये हमारा मैनर्स नहीं होता कि हम उसको धक्के मारकर या उसको टच करके हम एक तरफ करें या प्लीज़ मूव असाइड बोले। आप केवल ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, तो वो फौरन समझ लेगा कि वो गलत जगह पर खड़ा हुआ है और आप वहाँ से रास्ता चाह रहे हैं। किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, ये भी एक्सक्यूज मी है। किसी को गलत बातें बताना कि भाई आपने जो है गलत जगह पर है या गलत कह रहे हैं, तो भी आप वहाँ पर एक्सक्यूज मी का यूज़ कर सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर आपका हो रहा है और किसी ने अगर आपकी बात नहीं सुनी है, तो भी आप एक्सक्यूज मी, सॉरी या पार्डन प्लीज़, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम अपना मैनर और अपना शिष्टाचार और यह बात की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा कृपा करके, प्लीज़। दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे किया मेहरबानी करके, काइंडली। धन्यवाद के लिए है थैंक्स। खेद या अफसोस जाहिर करने के लिए सॉरी। मुझे क्षमा करें, एक्सक्यूज मी। ये मैंने आपको बताया कि इसके 3-4 यूज़ है। वाइडली यूज वर्ड है ये एक्सक्यूज मी। क्षमा कीजिए, पार्डन प्लीज, अभी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। कोई बात नहीं, नो मेंशन। खुशी की बात है, इट्स माय प्लेजर। बड़ी खुशी से, विथ ग्रेट प्लेजर। अब एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने अपना किसी काम से करवाया या किसी का काम किया, हमें बहुत बार थैंक यू बोलने की जरूरत होती है। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जिससे जो थैंक यू कह रहा है उसका स्टेटस क्या है, उसके लेवल क्या है। अगर वो आपसे छोटा है तो आप उसने कहा आपसे थैंक यू, तो आप कहेंगे नो मेंशन। नो मेंशन यानी कोई बात नहीं, या इट्स ओके। ये 2 वर्ड याद रखिएगा। अगर आपसे कोई उम्र में छोटा है या ओहदे में छोटा है तो आप कहेंगे नो मेंशन या इट्स ओके। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है और आपने उसका काम किया और उसने आपको कहा थैंक यू, तो आप ये नहीं कहेंगे नो मेंशन, कोई बात नहीं या ओके। इस तरह से कहलाना ये हमारे बैड एटिकेट्स को इजहार करता है। तो हम वहाँ कहेंगे इट्स माय प्लेजर, यानी मैंने आपका काम किया, इसके लिए मुझे खुशी हुई। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा कि जब हमें कोई थैंक यू कहता है, नो मेंशन, इट्स माय प्लेजर और इट्स ओके, इन 3 वर्ड्स में हमें कौन से वर्ड को सेलेक्ट करना है और कौन सा वर्ड बोलना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है बड़ी खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर। नहीं, धन्यवाद, नो थैंक्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब किसी से हमारी मुलाकात होती है फर्स्ट टाइम, तो हम उससे कहते हैं ग्लैड टू मीट यू। आभारी, ग्रेटफुल। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, GRATE है, GREAT नहीं है। ये आभारी होना, किसी का एहसानमंद होना, किसी का शुक्रगुजार होना, उस वक्त इसका ग्रेटफुल का यूज किया जाता है। आपकी बहुत मेहरबानी, वेरी काइंड ऑफ यू। यानी हम किसी को अगर धन्यवाद कहना चाहते हैं या उसके एहसान को हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं, तो उसके जाहिर करने के लिए वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, इस सेंटेंस का हम यूज यहाँ कर सकते हैं। कोई परवाह नहीं, नेवर माइंड। मान लो किसी से कोई गलती हो गई और आप उसकी, और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उस पर, तो इतना कहकर आप उसके दिल को हल्का कर सकते हैं, नेवर माइंड या डोंट माइंड, कोई बात नहीं। आभारी, ओब्लाइज्ड। आपकी कृपा है, सो काइंड ऑफ यू या सो नाइस ऑफ यू। ये भी वाइडली यूज्ड वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है कि जब हम कभी किसी के लिए शुक्रगुजार होने का या उसके एहसानमंद होने का अगर इजहार करना चाहें, शो करना चाहें, तो हम ये वर्ड कहेंगे सो काइंड ऑफ यू या सो नाइस ऑफ यू। इसी तरह से ज़रा और ठहरिए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। अगर मान लीजिए कोई आपसे मिलने के लिए आया, किसी बातचीत करने के लिए अगर आया है और आप उसका सानिध्य या उसका समय और चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पर स्टेटमेंट बोल सकते हैं,
प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान या विजिटर्स या गेस्ट आते हैं तो उस समय ये बोले जाने वाले वर्ड्स उनके लिए प्रसन्नता की फीलिंग्स भर देंगे और उन्हें लगेगा कि नहीं, हम किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह से मैं आपकी क्या सेवा करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ये वो सेंटेंस हैं एटिकेट्स के जिनका इस्तेमाल करके हम अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम और देखते हैं। एटिकेट्स के और गुड मैनर्स के कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ देखते हैं। बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको लर्न कर कर हमारी स्पीकिंग की शुरुआत हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपना इम्प्रेशन अच्छा छोड़ सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखेंगे। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड। बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, परमिशन चाहने के लिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। बस इतना बहुत है, दिस इज सफिशिएंट। दिस इज सफिशिएंट। तकलीफ मत कीजिए, डोंट बॉदर। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आई एम, इसका जो उच्चारण होगा प्रोनाउंसिएशन, आई एम एट योर सर्विस। इतना काफ़ी है, इट इज़ एनफ। एनफ मतलब होता है पर्याप्त होना। तो आज के इस वीडियो में हमने शिष्टाचार के कुछ सेंटेंसेस देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाएंगे और एक हमारा जो संबोधन है दूसरों के लिए वो किस प्रकार से मैनरफुल होना चाहिए ताकि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी शख्सियत अगर कोई याद करे तो उसे लगे कि हमारा लहजा बहुत ही विनम्र था, नम्र था और हमें बात करने का सलीका बहुत अच्छा था। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें। हम आपके सामने इसी तरह से और वीडियो भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।